आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर मंत्री विजय शाह का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि बचपन में संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे आरएसएस पर गर्व। उन्होंने कहा कि संघ को आतंकवादी घोषित किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सीएम शिवराज का चिंतन शिविर स्थगित। 7 और 8 अक्टूबर को सीएम शिवराज मंत्री और अधिकारियों से चर्चा करने वाले थे, लेकिन पीएम के दौरे को देखते हुए चिंतन शिविर किया गया स्थगित। सीएम भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर वो सुजानपुर चौगान ग्राउंड में एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहीं आज शाम 6 बजे वो वापस रायपुर लौट आए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आज से चुनावी अभियान की शुरुआत की है। सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल ने ये रैली की। फेस्टिव सीजन में रेल यात्रियों की परेशानी खत्म हो सकती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई और पुणे के बीच 6 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा दिवाली और छठ पूजा में लोकमान्य तिलक टर्मिनल और गोरखपुर के बीच 2 स्पेशल ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। बिलासपुर में सेफ्टी आयुक्त ने ब्रजराजनगर झारसुगुड़ा की चौथी लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 11 किलोमीटर विद्युतीकरण नई चौथी लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद नई लाइन से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार। शीर्ष अदालत ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाया। विवाहित महिला की तरह अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने का अधिकार। देश और दुनिया में बेशकीमती हीरो के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कल का दिन डायमंड डे के रूप में रहा। हीरा कार्यालय में कल अलग अलग खदानों में 5 जेम्स क्वालिटी के हीरे जमा किए गए। बता दें कि इन हीरो का वजन 18 कैरेट 82 सेंट बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं इन सब हीरो को अगले महीने 18 तारीख से होने वाले नीलामी में रखा जाएगा। जगदलपुर के राजपुर गांव में डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा लोग यहां बीमार हैं। 9 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। 4 दिनों की पदयात्रा कर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 2100 रुपए की वीआईपी रसीद कटवाकर माता के दर्शन किए। साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए मां दंतेश्वरी से कामना भी की। बता दें कि 5 सालों से नवरात्र पर पदयात्रा कर मोहन मरकाम मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बेमेतरा में साइकिल से स्कूल जाते वक्त एक छात्रा ट्रक की चपेट में आकर जिससे छात्रा गंभीर रूप से चोटिल हुई है। एम्बुलेंस की मदद से छात्रा को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के अकोला गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। दुर्ग पुलिस और डॉग स्क्वाड मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक शहर में एयरगन और चाकू लेकर घूम रहा था। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नवरात्रि पर तरह तरह के पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। बेमेतरा के बाजार पारा में केदारनाथ की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। यहां पर मां दुर्गा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, जहां मंगल आरती के दौरान भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। चिरमिरी से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। 5 अक्टूबर से रीवा चिरमिरी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यात्री हफ्ते में 3 दिन यात्रा कर सकेंगे। कोरोना काल में ट्रेन बंद होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भानु प्रतापपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले सामने आया है। पुलिस ने एक शादीशुदा युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने किराए के मकान में नाबालिग से जबरदस्ती संबंध बनाए। केवटी में से पखांजूर जा रही तेल से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। महिला को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। ट्रक पलटने से तेल के टीन और पाउच गिर गए। वहीं हादसे में ड्राइवर सही सलामत है। घोटिया स्थित पुलिया के पास ये पूरा हादसा हुआ। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि 4 साल में सरकार ने धमतरी के विकास के लिए एक भी कार्य नहीं किया है। सारे बड़े काम भाजपा काल में स्वीकृत हुए थे, जिसका काम अब तक जारी है। जिस पर पलटवार करते हुए नानाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का कहना है कि अजय चंद्राकर ने जिले के विकास के लिए अपने दम पर क्या काम किया है, पहले उसे बताएं। बेमेतरा में कृषि मंडी के गरबा कार्यक्रम में गौ रक्षकों को राज गरबा समिति ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और गौ रक्षकों ने बताया कि शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में जाकर गौवंश की रक्षा में आगे आकर वो सेवा कर रहे हैं और सड़क में बैठे गौवंश को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जिससे कि कोई भी दुर्घटना न घटे। बेमेतरा के कृषि मंडी प्रांगण में रास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि पर्व पर रास गरबा आयोजन से लोगों में काफी उत्साह है। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चे, युवा, महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन निःशुल्क है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप में वैवाहिक रेप शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि पतियों के द्वारा किया गया महिला पर यौन हमला बलात्कार का रूप ले सकता है और बलात्कार की परिभाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय से नामांकन पत्र भी लिया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। दिग्विजय सिंह के नामांकन भरने के फैसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया, महासचिव रहते कांग्रेस का बंटाधार किया। मंत्री सारंग का कहना है कि पद की लोलुपता के कारण कांग्रेसी राजनीति करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण भी किया। इसके साथ ही 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इंदौर में गरबा पंडाल में 7 मुस्लिम युवकों के घुसाने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह चोरी छिपे आना उचित नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के राज में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार हो रहा है। आदिवासी 350 किलोमीटर पैदल चलकर आए, उन्हें ज्ञापन देने के लिए भी रोका जा रहा। वहीं कमलनाथ ने यह भी कहा कि एमपी में आदिवासी समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुंडागर्दी की वारदात सामने आई, जहां घर में घुसकर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। वारदात के बाद आरोपी घर में आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कटनी में पत्नी की हत्या के आरोप में रिटायर्ड फौजी की पिटाई की गई। मृतक के परिजन ने रिटायर्ड फौजी को पीटा। वहीं जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते रिटायर्ड फौजी ने पर हत्या का शक है। महासमुंद जिले के स्व सहायता समूह का सामान अब बाजार के साथ साथ सी मार्ट में भी बिकने लगा है। महिला समूह के जायका मसाला बाजार में खूब बिक रहे हैं और इससे महिला समूह को अच्छा लाभ भी मिल रहा है। इसके साथ ही इन उत्पादकों के बिकने से अन्य लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दिल्ली से पैदल निकला शख्स रामानुजगंज पहुंचा है। अब तक 4000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा कर चुके भोलेनाथ के भक्त इंदर चौहान ने 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और अब बाकी बचे 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पैदल यात्रा जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा जिला प्रभारी भावना बोहरा एक दिवसीय प्रवास पर मुंगेली पहुंचे, जहां पर महिलाओं को 3 नवंबर को आयोजित मेहतारी हुंकार रैली में भाग लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया। भावना बोहरा ने मीडिया से कहा कि प्रदेश सरकार के 4 साल बीत गए, लेकिन शराबबंदी अब तक नहीं हुई। इसके साथ ही पेंशन हितग्राहियों को भी ठगा जा रहा है। मंत्री कवासी लखमा सड़क मार्ग से चिंतनलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आबकारी मंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री लखमा दुर्गा माता की पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्होंने कई सौगातें भी दी। भोपाल में 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल की सोन चिरैया हाट से स्व सहायता समूह की महिलाओं से सामान खरीदा। वहीं शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया जा रहा है। त्योहारों पर लोग स्वदेशी सामान खरीदें। बलरामपुर के रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग के लेखापाल और डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी निलंबित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। इसके पहले प्रभारी कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया गया। सभी पर 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गबन करने का आरोप है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि गरबा पंडालों में आईडी कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। गरबा आयोजकों को संदिग्धों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। वहीं आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि गरबा पंडालों में फिल्मी गानों के बजाय भक्ति गीत चलने चाहिए। दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराठू अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एसपी के सामने 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। समर्पण करने वाले नक्सली कुमारी कन्नते बुर्कापाल हमले में शामिल रही है। वहीं 2017 में सुकमा के बुर्कापाल में हुए नक्सली हमले में जवान शहीद हुए थे और 11 जवान घायल भी हुए थे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों और छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने शिवराज सरकार ने जबलपुर में भी 2 नए क्लस्टर्स की शुरुआत की है। प्रदेशव्यापी औद्योगिक क्लस्टर विकास सम्मेलन और रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर और नए गारमेंट क्लस्टर का वर्चुअली भूमि पूजन किया। राजधानी रायपुर के सरुणा इलाके में बीते 4 दिन पहले युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वही हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। युवक की पहचान ऑटो चालक चंदन यादव मेसा थाना निवासी के रूप में की गई थी। हालांकि पुलिस कुछ अहम क्लू हाथ लगने के बाद जल्द ही पूरी हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है।
भारत का नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकूट जलप्रपात में एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। युवक की पहचान कुंडगांव निवासी विकास दुग्गड़ के रूप में की गई है। युवक साप्ताहिक बाजारों में दुकान लगाकर सोने चांदी के आभूषणों को बेचने का काम करता था। वहीं पिछले 2 महीनों से पारिवारिक कारणों की वजह से तनाव में था। रीवा जोन के डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने मारपीट मामले में मोरवा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। पहले भी इन पुलिसकर्मियों के ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं। वहीं बीती रात भी वसूली के आरोप में ही पुलिसकर्मी की पिटाई की गई। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने विभागीय अधिकारी को भी दी। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ पर पत्नी का इलाज करवाने के लिए गया युवक अचानक किसी बात को लेकर डॉक्टर पर भड़क गया। युवक लगातार डॉक्टर को देख लेने की धमकी देते हुए भद्दी गालियां दे रहा था। वहीं मामले में पुलिस ने अब FIR दर्ज किया है। गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत बारुका के आश्रित ग्राम सचर डेरा राउत डेरा आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नाले से भरे पानी को पार कर बच्चे 4 किलोमीटर पैदल पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं। वहीं गरियाबंद को जिला बने लगभग 10 साल हो गए हैं, मगर आम जनता के लिए सुविधाएं आज भी धरातल पर नहीं नजर आती। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में मंडला पहुंचे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और वन मंत्री विजय शाह ने अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया और तालाब में मत्स्य बीज डाले। जहां पर तालाब निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिशरीज ऑफिसर को जमकर फटकार भी लगाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग ने खीरामारा में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बीएसपी प्रबंधन ने अपनी करीब 2 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। वहीं संपदा न्यायालय के आदेश पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। प्रदेश के 45 IAS अफसरों के खिलाफ 2016 से पेंडिंग शिकायतों में कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शासन की ओर से जवाब नहीं आ पाया। वहीं शासन ने जवाब के लिए समय की मांग की है। कोर्ट ने शासन को 16 नवंबर तक का समय दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी करने की अनुमति भी कोर्ट ने दी है। नवरात्रि में पैदल यात्रा करके डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने अनूठी पहल की है। पुलिस रात के अंधेरे में श्रद्धालुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए अब उनके बैग और शर्ट में रेडियम लगा रही है, ताकि अंधेरे में 4 लेन पर डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग ने दिल से दिल की देखभाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि अब दिल की बीमारी उम्र के आधार पर नहीं होती, इसे लेकर जागरूकता जरूरी है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि देश में जातिगत राजनीति से नफरत फैलाई जा रही है। किसी को भी नफरत फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। विनायक सक्सेना ने यह भी कहा कि युवक पंडाल में बुलाए गए थे या नहीं, इसकी जांच हो। जो भी दोषी मिले उन पर कार्रवाई की जाए। देवास में लैंड पुलिंग के मामले में किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि लैंड पुलिंग योजना से नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। वहीं 32 गांव के लोगों को योजना से फायदा नहीं मिल पा रहा। ग्वालियर स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी में NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता रीटोटलिंग नहीं कराए जाने के विरोध में उतरे हैं और परीक्षा कंट्रोलर के चैम्बर में जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एक छात्र नेता ने खुद पर तेल भी छिड़क लिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले राजनांदगांव, मोहला मानपुर चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गड्ढे के सेवा सहकारी समिति प्रबंधक नाराज नजर आ रहे हैं। अपने 2 सूत्री मांग को लेकर 149 सहकारी समिति प्रबंधकों ने राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रबंधकों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इस साल धान खरीदी से खुद को अलग रखेंगे। हरदा में 80 साल के बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया है। 3 से 4 आरोपी घर में घुसकर महिला के गले से सोने की चेन, अंगूठी और कैश लूटकर फरार हो गए। वहीं वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विधायक पांशीलाल मीणा और विक्रांत भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ही नेता राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें बार बार लौटने की समझाइश दे रही थी, मगर दोनों नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच पांशीलाल मीणा का कुर्ता भी फट गया। सिंगरौली में ट्रक चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ट्रक चालकों ने ASI को बेरहमी से पीटा। वहीं सिंगरौली से बैरन मार की पूरी घटना बताई जा रही है। ASI सड़क पर जाम खुलवाने के लिए गए थे। पुलिस ने एक आरोपी शोएब खान को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर के शिकारपुरा में बदमाश 9वीं की छात्रा को चाकू मारकर फरार हो गया। मुंह पर कपड़ा बांध कर आए बदमाश नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहे थे। वहीं इसका विरोध करने पर बदमाश ने नाबालिग के हाथ पर चाकू मार दिया। मामले में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। जबलपुर के बेलबाग इलाके में पुलिस ने जुआ खेल रहे 21 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्गा पंडाल के पीछे जुआ खेला जा रहा था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 1,33,000 रुपए नकद और 25 मोबाइल फोन जब्त किया।